Hi guys! Iman, Kekisha, Abdullah, Momin. welcome to the 100th episode of What's the 411? जी हाँ, वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। आज है What's the 411 की 100th एपिसोड। जितनी दहशत इन पॉपर की थी ना, मुझे लगा तो कलरफुल होंगे। अच्छा लग रहा है, हमारी अच्छा थीम के लग साथ रहा है। मैच यार- हो गए। यार ऑनेस्टली इतनी दहशत होती है ना इन पॉपर्स की, इतनी दहशत होती है ना, हम दोनों कांप रहे थे ऐसे, तो इतना शोर आता है ना एकदम से, है ना? हाँ शोर आता है, बट इट्स ओके। ओके, अच्छा लग रहा है, मुझे वाइब आ रही है 100th एपिसोड। एक बार फिर से बोलते हैं What's the 411 की 100th एपिसोड। हमारे शो को आज पूरे हो चुके हैं 100 हफ्ते। किसने सोचा था कि एक शो शुरू किया था हमने 5 लोगों ने और एक चील ने जो बैठी होती थी छत पे, और आज फाइनली इतनी अरसे बाद 100 एपिसोड हो चुके पूरे। और हमारा सेट कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे सेट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत वेरी खुश मिनिमल, हूँ। वेरी chic। हाँ, आई होप उन्हें भी यही लग रहा हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे। आपको कैसा लगा कैक्शा हमारा सेट? मुझे बहुत प्यारा, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। अब्दुल्ला, I आपको? love it। बहुत अच्छा लगा है मुझे, इस तरह के मिनिमल सेट्स पसंद क्या बात है अब्दुल्ला। अच्छा कैक्शा, मोमिन आप तो भर चुके हैं पॉपर्स में। खैर कुछ नहीं होता, बहुत ये आपका प्यार है जो हम पे आज आ चुका है। खैर कैक्शा को तो आप सब लोग जानते हैं, कैक्शा अक्सर शो में आती रहती हैं। अब्दुल्ला को आई एम श्योर काफी लोग जानते होंगे और काफी लोग नहीं जानते होंगे। बहुत ये से- आप लोगों का प्यार है कि मैं यहाँ वापस आया हूँ, क्योंकि आप लोग को याद होगा, आप लोग को हमारे याद होगा ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं थे। क्या हुआ? है? वो पता है कौन सी थी? वो 25वीं एपिसोड थी। हाँ 75 एपिसोड्स के बाद। दैट वाज द लास्ट टाइम आई केम इन, तो अब मैंने कहा चलो 75 एपिसोड्स के बाद अब्दुल्ला हाउ डू यू फील? तुम लोग बताओ क्या हुआ। What's the 411? बताओ ये What is the बताएं। हाँ, वो जानने के लिए देखिए 26th एपिसोड। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ऐसे किया? अब्दुल्ला ना मोमिन के लफ्जों में बहुत छोटे-छोटे बार फेंक रहा है। जो हम बात करते हैं ना अक्सर बूजी लोगों की, ये है वो बूजी लोग। यहाँ से इंस्पायर हुए हैं। अब्दुल्ला इज द bougie people। Personification of bougie people is Abdullah. That's a lie. That's a fact, Abdullah. Oh my god, अब्दुल्ला look even at his laugh that। is bougie। Can we have some? नहीं, नहीं, मैं कोको भैया के हाँ, साथ। we love Abdullah. मैं मोमिन के साथ। ओहो, फिर लोगों ने कह रहे हैं मोमिन तो कैक्शा को टच करता है। करूंगा टच में, ये लो। देखो आज हम कलर कोऑर्डिनेट कैक्शा कर रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा Oh, दूर हो जाओ। really? शरई फासला इख्तियार करो मेरे से। तुम वहां नहीं हो बैठो। सकता। ओ भाई ने इसको वापस लोग सेट प्लीज करो। नोट करें कि हम तभी मैं- सारे फाइनली सोफे पे पूरे आ चुके हैं। हाँ, हमारा हम सोफा सब पतले हो गए हैं थोड़े थोड़े। हमने इतना अचीव भी कर सिर्फ तुम लिया। पतली हुई और कोई पतला नहीं पतले हुए हुआ। अब्दुल्ला। ईमान ने अपनी तारीफ सुनने के लिए कहा कि सब है ना? What's the 411 की एपिसोड जैसे बढ़ती गई, ईमान की कमर घटती गई, है ना? हाँ वही थ्रोबैक लग रहा था, मैंने कहा मान एक लगाते हैं यहाँ पे। ये तो छोटी से छोटी होती जा रही है। नहीं बट लाइक माशाल्लाह, आई एम रियली माशाल्लाह। हैप्पी एंड प्राउड बिकॉज़ बहुत मुश्किल है हाँ, वेट एमए बहुत MA ज्यादा बहुत मेहनत है और इतनी आसानी से अच्छा हम कोशिश करेंगे आज के हम 4 लोग जब बात करे एक बंदा तो अगला बंदा ना बोले थोड़ा, ताकि ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो। हाँ, ऐसा नहीं हो अब हम सकता। एक्साइटेड हुए हैं। ओवर ठीक है। एक्साइटेड। इनका काटे ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता, काटेंगे फिर भी। हाँ, ओहो। ये तो प्यार है हमारा, एक दूसरे को काटना। ओहो ओहो। हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में हम मुझे बोल याद पड़ते करिए हैं। ना हम लोग, क्योंकि सब हमेशा चलो चाहते हैं। कौन मोमिन सबसे पहले? बूजी आज अब्दुल्ला बैठा है, गुरुजी जो सीखा है इनसे सीखा है। हाँ, बिल्कुल, बूजी बिल्कुल, बनना। बिल्कुल। ऐसे करके बैठना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे करके ऐसे करके। चल हम तो बैठ नहीं चलो सकते what ऐसे। अच्छा तुम लोग आज बूजी लोग इस सेट को देख क्या कह रहे होंगे? Oh my god, look at their set. Oh, what It's did so they even colorful. change? Huh? What- I think what the did colors they are even pretty change? nice. हाँ. That's They could just have That's it. They could have added something I extra. love the pink sofa. It's pretty long. हम 4 लोग बैठ गए उसमें It's pretty long. और कलर बहुत अच्छा है. It's very ये subtle. बूजी नहीं है। नहीं I like it. मुझे पिछले सेट से बहुत अच्छा लगा बूजी ये. लोग हर चीज में मसला हाँ, मैं पिछले सेट पे कभी नहीं They're आया. by never the way. happy. ओ हाँ। जो मेरी हम वहाँ लास्ट पे थे। एपिसोड थी वो उस काले सोफे पे थी. तो वो सेट मुझे लगता है वो मेरे उसमें नहीं वो था, set नहीं था। नसीब में. पहला सेट पिछले वाला pink सेट। phone. नसीबों की वाला। बात है। हाँ नसीबों की बात. कोई बात नहीं अब्दुल्ला। But मैं कोई बात नहीं, पुराने होता है। अच्छा पता है बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा शो स्टार्ट कैसे हुआ था, हाँ, What's the journey. 411 की जर्नी क्या थी? गैलेक्सी की जर्नी क्या है? नाम मैं किसने मैं बताती हूँ सजेस्ट किया स्टार्ट था? कैसे हुआ। मैं बताऊंगी स्टार्ट कैसे हुआ था। हम 5 दोस्त थे। हमने सोचा जो हम बिहाइंड द कैमरा बोलते हैं, ऑन कैमरा बोलेंगे।
और लोगों को पसंद आ गई हमारी बात। हमने पहला सेगमेंट किया था लक्सल अवार्ड्स का, जिसमें कैक्शा, मैं, ईमान अब्दुल्ला और मुझसे हमारा एक दोस्त है, वो भी था, वो भी दोस्त है मेरा, जो से ऐसी कोई बात नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा जिंदगी में थोड़ा कहीं और जा चुका है, तो हम चारों ने 5 ने शो शुरू किया, बड़ा अच्छा लोगों ने फीडबैक दिया, हमने शो को और आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद वक्त साथ थोड़ा थोड़ा हमें फॉर्मेट थोड़ा बदला, थोड़ा उसको फाइन ट्यून किया, फिर ईमान में करने लगे, चला फिर से रीबूट हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, है ना, तो बहुत अच्छा चलता गया। फाइनली और गैलेक्सी की जर्नी इतनी लंबी है, मैं क्या शुरू करूं, दास्तान बहुत पुरानी है, बतानी चाहिए, थिंक लोग बहुत जानना चाहते हैं। बताओ मोमेंट, मैं तो 100 दफा सुन चुकी हूं, मैं फिर हम लोग मिडिल में आए थे, मोमेंट स्टार्ट से बताए ना। यार गैलेक्सी की जर्नी बहुत पुरानी है। एक्चुअली मैं हाई स्कूल में था, आई वाज 17, तो मुझे लगता था कि लॉलीवुड को कोई मुंह नहीं लगाता, ये मेरा थिंकिंग थी कि बड़ा कूल नहीं समझा जाता लॉलीवुड को, हर कोई हॉलीवुड की बात करता है, बॉलीवुड की बात लोग करते हैं, तो मैंने कहा यार इनको कोई क्यों नहीं अपनाता, ये बेचारे ना बड़े सैड से लगते थे मुझे। मैंने कहा कि मैं लॉलीवुड को, आई विल मेक लॉलीवुड साउंड कूल, दैट वाज माय इनिशियल प्लान। तब कोई फिल्में भी नहीं थी, तब कोई इक्का दुक्का फिल्म आती थी, कोई इंडस्ट्री ऐसे थी नहीं, लाइक वे बैक इन 20, ये बात 2010 की बात हो रही है। हाँ, उसके बाद करते करते मैं स्कूल में था, फिर मैं लम्ब चला गया, साथ साथ चलता रहा एज अ पैशन प्रोजेक्ट, और फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता एक ऑडियंस बिल्ड होगी हमारी, हम लोग क्योंकि ऑथेंटिक थे, अपने काम से सच्चे थे, तो लोगों ने भी नोटिस किया, इंडस्ट्री में नोटिस किया कि ये बच्चे हैं लगे हुए हैं। हम 3 लोग थे इस वक्त, मैं, अयान और जिशान, और फिर करते करते हमने सोचा थोड़ा इसको बड़ा किया जाए, फिर हम लोग प्लान 9 गए, अल्फा टावर, उसके बाद एक टीम बनी, फिर मैं आई, फिर कैक्शा आई, और फिर आहिस्ता ऐसा करते करते प्रॉपर एक कहता ना कारवा बन गया एक, और फिर हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हमने, और बस ऐसे एक जर्नी शुरू हो गई, और माशाल्लाह से बड़ा एक अच्छी सक्सेसफुल माशाल्लाह हम इतना एंजॉय करते हैं इसको, ऑब्वियसली सारी खबरें देना और सब कुछ, और बहुत ही फन जॉब है। हाँ, मतलब हमने जॉब पे नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहले दोस्त हैं और बाद में मतलब कि काम और वर्क टीम वगैरह ऐसे। तो याद है कैक्शा फर्स्ट टाइम आई थी ना, कैक्शा पर बूझी थी, इतनी बिच आई थी, मुझे याद है कैक्शा इज लाइक मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, बट कैक्शा बहुत स्वीट है। ओह ईमान तो मुझे बड़ा ईमान। अच्छा, व्हाट्स द 4-1 के मौके पे हम लोग सोच रहे थे कोई गेम खेली जाए, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला किया जाए, तो हमने फिर सोचा कि नहीं करते, बट मैंने इन तीनों को बताए बगैर एक छोटा सा मैंने सोचिए एक गेम खेल जाए, एक लॉलीवुड क्विज हो जाए, बिल्कुल बेसिक सा, नथिंग वेरी इलैबोरेट। आज पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ। ओके, पहला सवाल है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो बजर कहाँ है मेरा? बजर तुम खुद बजर। अच्छा, बजर की आवाज पर क्या करनी है आपने, कहना है ओ, ठीक है ठीक है। Okay, the first question is क्योंकि आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, एक पाकिस्तानी बरसात गाना गाएं। भीगा भीगा सा दिसंबर है, पिंदिए बरसात, दोनों गाना गुनगुनाओ प्रॉपर। मुझे जज कर रहे मुझे ये दिसंबर नहीं है बट स्टिल भी। किस फिल्म का गाना है एक्शन? फिल्म का नहीं मुझे पता, मुझे पता है ब्राड का गाना है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, फिल्म का गाना। ईमान आप गाना चाहेंगे अपना गाना? नहीं। अब्दुल्ला आप गाना चाहेंगे? अब मुझे वो गाना याद आ गया था, ये मौसम की, बल्कि अब्दुल्ला ने तो क्या बॉलीवुड है, अब्दुल्ला ने था पानी कमली का के बूजी है ना, पानी बूंदों सा बहे। चल अब मैं कुछ अदाकारों के नाम बताऊंगा, आपने उन पे फिल्माया गया एक गाना गुनगुनाना है, ठीक है? कोई बजर नहीं, बस फौरन से गा दो, ठीक है? इजी है बहुत। नहीं, बजर जरूरी है। साइमा, चूड़ियों का गाना, साइमा करा में नजारा, जदों ओदी तस्वीर दा, आगे तेंदा है भुलेखा, मैनू ओदी तस्वीर दा नहीं, ओदी ससी हीर दा। करा में नजारा जदों दी तस्वीर दा। अच्छा, मैं गा सकता हूँ, लेकिन उसकी नई फिल्म आ रही है, उसका नाम क्या है? तेरे बाज राखी। हाँ, तेरे बाज रे 10 राखी, मेरे बाज रे दी। मैं ट्रेलर देखा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अगली एक्ट्रेस रेशम। मैं गाओ। होंठों पे लाली, आगे कानों में बाली, घर में मेरे आज चांद आ रहा है, अच्छा मुझे पता है तन पे सितारे हाय मोमेंट सजा लो। तुम्हें नहीं पता? अच्छा मैंने सुना ये था। गाना है, मैंने सुना था। मेरे मुझे पीटी में पुराने क्लिप्स आ रहे होते, तो उसमें आ रहा था, तो मैंने कहा ये तो रेशम है, वहां से मेरे दिमाग में बैठ गया। अच्छा, अगली एक्ट्रेस है वीना मलिक। घर के वो उनका तो वो नहीं करना, घर के अंदर
जी घबराए आगे। बाहर जाऊं चैन ना आए। घर के अंदर जी घबराए। मुझे तो कोई आइटम सॉन्ग याद आ रहा था, कौन सा वो गाना है? वो वाला लाइटों वाला छन्नो गाओ। साली आइटम बॉम्ब। कोरस क्या था? अच्छा लास्ट रीमा। कोई तुझसा कहाँ टररररर। Love me go, love me go, love me go. अच्छा खैर, तुम सब लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम सब जीत गए। Where is the hamper? The hamper Why? What am I doing the here? hamper is right next to you. I insist you please bring it up, Coco Bhaiya. अरे कोको भैया को Because Coco Bhaiya gets hungry within the shoots only, so he wants his snacks. घर जाना है, खाना है, घर कोको भैया जाना से है। एनर्जी बहुत लो हो जाती एनर्जी है। बहुत डाउन हो जाती है। हाँ, need my sugar intake. Why am I here? Where's the hamper? इससे पहले बूजी लोग के Shut up. हाँ, nobody likes your stupid games, guys. Just move on to content. वैसे गेम अच्छी थी लेकिन क्या? लेकिन तुम लोग शक्ल अच्छी थी। जवाब नहीं आता। अब अब्दुल्ला को बूशीपन आएगा। ये गेम क्या थी? No, it was a good game, लेकिन हमारा plan था कि अगर so नई चीजों के lame. बारे में पूछते हैं तो हमें शायद पता होता। अच्छा। नई चीज जैसे कि Oh my god, नहीं मतलब पूछो जैसे वो ड्रामा दोबारा Name 5 actors who starred in Sabaa Kamar's film Kamli. Sabaa Kamar निकाल के। निम्रा सईद, भुच्चा, उमैर राना, निम्रा भुच्चा, उमैर राना, निम्रा हमजा भुच्चा, ख्वाजा। हमजा ख्वाजा और एक और मैं बताता हूँ। उमैर राना। वो कर लिया। वो कर लिया। एक और होगा ही नहीं। हाँ, हाँ क्यों नहीं होगा? यही 4 ही थे प्रीमियर पे, और कौन था? और कौन है? बस I rest my case. I rest my Hey, case. there's nobody. मैं अब्दुल्ला से करूंगी क्वेश्चन। कौन सी 2 मूवीज आ रही है इस हफ्ते? नया सवाल। कायदे आजम जिंदाबाद। इस हफ्ते। इस हफ्ते परसों मैं बताती हूँ तुम्हें। लोड वेडिंग तो पहले। क्या की? रहबरा और चौधरी। Good मैं उनकी बात अभी हमने करनी है, तो हम आगे शो पे बढ़ेंगे। मुझसे हम शौक में हाँ, बैठते हैं, I can बहुत- talk about dramas, lot of movies. That's what I want. We can send you to Amma TV. उसके लिए दूसरे शो में आना I पड़ेगा। think इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ चोरा चोरी की। सरहद के उस पार यानी बॉलीवुड में हमारी एक फिल्म लॉर्ड वेडिंग को छापा गया है, उसकी कॉपी बनाई गई है जिसका नाम है रक्षाबंधन। उसका ट्रेलर कल रिलीज हुआ और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट किया और कहा कि अरे भाई ये तो हमारी फिल्म है। ये तो देखा देखी है। और लॉर्ड वेडिंग पे सबने कमेंट किया हुआ है कि प्लीज लाइक इफ यू केम आफ्टर वाचिंग रक्षाबंधन ट्रेलर। जिन लोगों को नहीं भी पता था लॉर्ड वेडिंग का, उनको पता चल गया बिकॉज आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम। और वो जो सेटअप है ना एक मोहल्ले में और जो सीन्स है वो भी ऐसे लग रहा है ये तो वही चीज है। और लॉर्ड वेडिंग 3 साल पहले आई थी एक होता और ये फिल्म अब आई है है। कहानी का एसेंस सेम होना, एक होता है कहानी फील सेम, पूरी वाइब वही सेम है। फील लुक सब सेम है। मुझे भी सेम है उसकी। पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है। मुझे लगता है Dowry के उन्होंने ऊपर, कोई बहुत महंगा राइटर हायर किया होगा, किसी को पता नहीं होगा, उसने ये पूरी स्टोरी लिख के। मैं ये हैरान हूँ, जी स्टूडियो दोनों मूवीज के साथ अच्छा हाँ, देखते हैं। दोनों जी स्टूडियोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दराज को एक कंपनी 3 करोड़ का लोगो शटर स्टॉक से मुफ्त का उठा के बेच सकती है तो इन लोग को भी किसी ने बेच दिया होगा। और देखो लोग पागल बन जाते हैं, जब आपकी किस्मत में होता है ना पागल बनना तो आप बन जाते लेकिन हो। honestly, आपको लगता है तो बड़ा जेन्युइन यार कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टली किसी ने देखा प्लेइंग होगा, ये हो द जाता है। डेविल्स एडवोकेट, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये कहानियां इस तरह की बहुत जेनेरिक भी हैं कि अगर आप फैमिली की बात करें, आप बात करें दहेज की बात करें, बहनों के रिश्ते की बात करें, तो बहुत सी फिल्में हैं जो सदियों से बनती आई हैं। लेकिन देखो सेटअप ठीक है? बिल्कुल सेम है हाँ, ना, मैं- वाइब मैं- बिल्कुल सेम मैं- है, और गेटअप स्टोरी भी सेम ऐसी है, है। बहनें हैं, अच्छा हाँ। एक ओवरवेट है, अच्छा वो डॉरी, तो बिल्कुल ही मैं सेम वैसे सिमिलर बता हो रहा गया हूँ, है। मैं दूसरी वाली कहानी बता रहा हूँ जो उस अच्छा, साइड के लोग उनकी कह रहे हैं, side हाँ की। उन साइड की। पर एक बात यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नबील कितनी हाँ। अच्छी मूवीज और कंटेंट बनाते हैं, इतनी दफा चोरी हो चुकी नबील, है, हाँ। बट हम यहाँ पे मेकिंग अस किसी प्राउड। किसी हमारे कंटेंट की जीत है कि अगर बाहर से लोगों को लगे कि भाई इनका कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि हम वो इससे इंस्पायर हो गए, चलें कह लें आप, वो इससे इंस्पायर तो होके इंस्पायर हुए मैंने क्योंकि इतना क्योंकि इससे पहले नबील की आई थी एक म्यूजिक वीडियो, सोनिया हुसैन थे इसमें और मौसम हैदर, उसका भी कॉपी किया गया। इसके अलावा फिर उनका एक गाना, Lord लोड Wedding वेडिंग का एक का गाना था मोहल्ले में कूच ना करी, हाँ। वो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया।
एक्टर इन लॉ का भी एक्टर इन लॉ को भी लोग कहते हैं कि बत्ती गुल मीटर चालू शाहिद कपूर श्रद्धा कपूर की जो फिल्म थी वो भी वहां से इंस्पायर्ड हो, जो केस था बिजली वाला कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तो नबील अक्सर इंडिया में नबील के कंटेंट को लिया गया है। ले नीचे क्रेडिट थोड़ा कर देंगे, इंस्पायर हुए वहां से। मैंने इतने क्रेडिट्स में अच्छा, ढूंढा, इंडिया मैंने में कहा रक्षाबंधन का होगा नीचे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेम था। अच्छा, इंडिया वाले बड़े इंस्पायर्ड लगता है मुझे नबील से, क्योंकि याद है कुछ साल पहले की बात है कि एक्टर इन लॉ का गाना था, एक एक्टर इन लॉ जो झलक दिखलाजा में चला था, मुझे याद है बीच में। तो मैंने कहा था तब मतलब ये गाना यहाँ पे तुकड़ी मत चलने की, तो इंडिया वाले बहुत कई नजर जमाए बैठे हैं नबील कश पे। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दैट, इंडिया वाले वैसी बहुत कुछ कॉपी करते हैं आए दिन। तो वो बूहे बारी यहाँ दीका ने कॉपी किया हुआ, फिर इब्राहिम हक का वो नच पंजाबन कॉपी किया हुआ, एंड दे डोंट गिव एनी क्रेडिट, shamelessly they playing the copy devil's everything. advocate, sorry I feel like दूसरा पॉइंट भी रखना जरूरी है कि इंडिया भी हमें कॉपी करते हैं, हम भी उन्हें कॉपी करते हैं। ये दोनों भाई जो है ना, ये बहुत एक दूसरे को कॉपी करते हैं। हमारा हक है सब पे, बट देन अगेन हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि मैं देखो मुझे अक्सर लगता है कि ना सोशल मीडिया बहुत डिवाइड बहुत बढ़ाती है बातों को, कि ये कर लिया वो कर लिया। हमने बोला कि चोरा चोरी की एक चीकी बात हमने की थी, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि चोरा चोरी वहां भी होती है, यहाँ भी होती है। अगर आप 90s में जाएं और 2000 अर्ली में जाएं तो इंडिया के गाने लिरिक्स सेम, छापा यहाँ पे आ जाता था, माही 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 छल्ला पे बात है सेम यहाँ पे आ जाएगा, बस आवाज डिफरेंट होगी। वही गाने यहाँ पे गुनगुनाए जाते थे, सेम आवाज, बस आवाज बदल के सेम गाने, और यहाँ गाने वहां जाते थे। तो ये एक सिलसिला चलता है दोनों मुल्कों की तरफ से। ट्रू ट्रू ट्रू। खैर यहाँ पे नबील ने खुद भी ट्वीट किया, और इनका लोड वेडिंग जरा महंगे में रीलोडेड और महंगे में जरा देख लें तो क्योंकि उनके प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर है। हाँ, जो उनके बजट्स हैं वो हमारे। बट मैं इतनी खुश थी जब नच पंजाबन गाना आया था ना, मैंने कहा था जब वो लोग इंडिया वाले पाकिस्तान के देखेंगे तो थोड़ा सा मैं शर्मिंदा सी थी, गाना जरा उस तरह। यार वो आया भी तो 20 साल पहले था उनका, तो अब आए। तो नहीं, अब लोड वेडिंग का जब वो देखेंगे ट्रेलर तो कहेंगे हमारे इंडिया वाले से पाकिस्तान वाले ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छी लगी मुझे ट्रेलर। पूरा मैंने फिर से देखा 3 साल बाद, तो मुझे 3 साल बाद देखने के बावजूद लग रहा है कि इट्स लाइक अब्दुल्ला इतना एक्साइटेड हो गया। अब्दुल्ला ने पहले नहीं देखी हुई थी, अब्दुल्ला कहता मैं भी लोड वेडिंग देखना चाह रहा हूं। मतलब मैं था लोड वेडिंग देख सा, है ना। खैर आगे अगले पॉइंट पे चले, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक ब्रेकअप की, कि एक पैचअप की, प्यार की, कि तकरार की। ये आपको जाना पड़ेगा इस पॉइंट में। सो लास्ट वीक हमने शो में बात की थी कि भाई आयमा और शहबाज ने एक दूसरे के साथ खींची हुई सब तस्वीरों को कर दिया है आर्काइव, और घबराने की बात कोई नहीं है क्योंकि वो एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हमने बात बोली लास्ट वीक शो में, उसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरों को आर्काइव कर दिया और लोगों ने हमें टैग किया कि अरे भाई ये देखें तस्वीर है साथ इनकी। उसके बाद फिर से उन्होंने उनको आर्काइव कर दिया और एक दूसरे को अनफॉलो या शायद ब्लॉक कर दिया। उसके बाद खबर हर जगह आम होगी कि भाई आयमा शहबाज और फिर फॉलो भी कर लिया था वापस में। फॉलो अभी अनफॉलो है इस वक्त, एज वी स्पीक इट्स मैंने देखा था फॉलो था, अनफॉलो फिर हो गए थे। तो एज वी स्पीक दे हैव अनफॉलोड ईच अदर What is unfollow follow? बाबू let me complete my sentence ना। So basically उसके बाद खबर आ गई मंजर आम पे कि भाई आयमा और शहबाज ने एक दूसरे को कर दिया है अनफॉलो। क्या ये ब्रेकअप है, आर दे ओवर, क्या कट गया? एक तो कट गया क्या होता है? कट गया क्या करता है, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं क्या करता है। कट गया कट गया कट गया, एक बॉन्ड कट गया, एक नाता कट गया, खैर जो भी खत्म हो गया, शहबाज का कट गया और ये बॉन्ड ओवर हो गया जी, बस एक और ब्रेकअप, सैड न्यूज, और खबर हर जगह आ गई। बट क्योंकि हमने आपको लास्ट वीक भी कहा था, आज हम फिर आपको बता रहे हैं व्हाट्स द 411। What is the 411? और 411 ये है कि भाई एक कपल के बीच में तकरार तो हो जाती है, बहन भाइयों में होती है, दोस्तों में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को अनफॉलो कर लेते हैं, ब्लॉक भी कर लेते हैं, ब्लॉक किया था, ब्लॉक भी कर लेते हैं, ब्लॉक भी कर लेते हैं, ब्लॉक पे व्हाट्सएप ब्लॉक पे एक्शन ठीक है, छोड़ देते हैं। Don't tell everybody. फिर आपको पासवर्ड बदलने पड़ते हैं अपने पेजेस के। मैंने सुना है कि एक शॉट भी बड़ी ड्रामेटिक ऐसी मेरे भी वार कर रहे हैं। उन दिनों में ना मैंने गैलेक्सी का पासवर्ड बदलो, पासवर्ड बदलो, लड़कियों को पता कुछ नहीं, हमने पासवर्ड क्या रखा था उन दिनों में। I'll rather not say that on camera. खैर पॉइंट बीइंग कि तकरार हर जगह होती है, जहाँ प्यार वहाँ तकरार। तो ये है एक तकरार दो प्रेमियों की, प्यार भी तकरार है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भाई सीन खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट होगी, उनकी शादी होने वाली है। They'll get back together. हाँ, they will get back together. They ये are decent together. couple. They are together, एक लड़ाई है यार। छोटी सी बस They did a लड़ाई nice है। surprise. और एक सरप्राइज भी आने वाला है जो हमने बताया था आपको। एक वैसे मेरा मशवरा है, पिक्चर्स आर्काइव भी रहने दो, लोगों को ना पता, और लोग नजर भी बड़ी गंदी हाँ, बना देते हैं। नजर बहुत गंदी लगाते सीधा हैं। शादी। हाय,
सीधा निकाह के, बल्कि निकाह के वो जो अक्सर लोग 3-3 महीने बाद वो किसके आया था, किसी सेलिब्रिटी। तुम्हारी फैशन इंडस्ट्री में कुछ होगा इस तरह अब्दुल्ला? नहीं कुछ मैंने यार खुद ये सोचा हुआ है कि जब मैं अपनी शादी करूंगी सीधा बस फेंक दूंगी निकाह हो गया। मेरी बात कुछ सुनो, इंट्रोड्यूस करना कि लड़का उस ऐसे सदफ कंवल से जो शादी हुई थी याद है, वो हाँ। पिक्चर्स कहा था ये 3 महीने पुरानी है, वो तो एक तो ऐसा नॉर्मल कुछ है। कर लो, शादी कर लो उसके बाद में बता देना लोगों बट ये ना करना कि आप करके बाद में बताओ, नहीं जब शादी करो तब बताओ, बट अभी बीच वाला टाइम दिखाने की जरूरत नहीं है, छुपा के रखो। तो द 4 वुमेन्स इसके आयमा और शहबाज बिल्कुल इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लड़ाई वगैरह होती है, तकरार चलती है, हर वो जगह सही होती हो है, जाएगी, छोटी-छोटी तो होती हैं, बातें हाँ। हैं, उन बातों को बतंगड़ ना बनाया जाए बेहतर है। हाँ, टू सम इट ऑल अप, आयमा और शहबाज दोनों बिल्कुल एक साथ हैं, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, दे स्टिल टुगेदर। हाँ, हल्की सी कोई तकरार हुई होगी जिसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के सीन ऑफ, ब्रेकअप हो गया कर दिया। और जो खबर आपको मिले इस सोफे पर व्हाट्स द 411 वो बहुत ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल 100% ट्रू। जो भी गैलेक्सी लॉलीवुड कहता है सच कहता है, चाहे वो किसी की पैचअप की बात हो, चाहे किसी की ब्रेकअप की बात हो, सही वक्त आने में सबके पत्ते खुल जाते हैं। और ये बात हम बहुत बार साबित कर चुके हैं, तो मैं बस कहूंगा वेट एंड वॉच। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपने इन बिटवीन द लाइंस हमने क्या कहा, आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे फलों की एक ट्रे के बारे में जो काइली बाजी की स्टोरी पर आई और आते साथ ही छा गई। उस ट्रे को फिर मिनाल बाजी ने अपनी स्टोरी पे लगाया और उसके बाद वो ट्रे हर जगह छा गई और सोशल मीडिया पे एक थरथली मच गई। ट्रे थी बहुत प्यारी। हाँ, I think it had like chia seeds and exotic. Oh my god. What else, Abdullah? It was colorful, just like our set. Exotic fruits. हम नाम भी नहीं ले सकते उनके। वो तो मिलते भी नहीं होंगे I वहाँ think पे। नहीं मिलते होंगे, लेकिन जिस तरह वो कटे पड़े थे ना Beautifully यहाँ पे, लोगों को आता नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान में बना सकते होंगे, लेकिन फिर भी वो लग नहीं रहा। बाय द वे हमारा अब्दुल्ला बहुत सुगड़ है। हाँ। ये बहुत चीजें काटता है ना अब्दुल्ला? काफी चीजें काटता हूँ। दोस्तियाँ भी काटते हैं। Seriously you guys, anyway, what I want to say is, ठीक है, काइली ने लगाई थी उसकी ट्रे में, I love texture. उसकी ट्रे में नीचे टिश्यू पेपर भी था, उस पे काइली हाँ, एयर लिखा हुआ था। और जो मिनाल का वो मिनाल ने क्रॉप zoom करके होके लगाई। लगा हुआ था। और कैक्शन ने पता है अपनी स्टोरी पे लगाई काट के एयर। मैंने बोला कैक्शन की भी एक प्राइवेट She has a private airline. कैक्शन की She भी है। can afford it, she's got such a big company. खराब हाँ, नहीं है। इनका नहीं होगा तो और किनका हो? और एक टिश्यू, हाँ। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे Anyway. तुम सबसे ये है कि तुम लोगों के ख्याल से क्या मिनाल ने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं वो खाना खा रही हूँ या वो एक लाइफस्टाइल जी रही हूँ, कि उन्हें वैसे एस्थेटिक्स देखे प्यारा लगा उन्होंने लगा दिया? उन्हें प्यारा लगा, उनका मेरी स्टोरी पे कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने उन्होंने ईमान की तरह सोचा कि अच्छा लगेगा मेरी स्टोरी। मेकअप लगाती हूँ इस जस्ट तरह। बाय द वे, मिनाल का जो इंस्टाग्राम है वो बहुत एक बहुत कुछ पोस्ट करती हैं, कभी कोई कोट लगा दिया, कभी वहां से बात, तो मुझे ऐसा लगा उन्होंने बस एक खाने की प्लेट उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने लगा दी उसको। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खाना खा रही हूँ, हैविंग सो मच फन, यम्मी आप क्यों फूड। लगाओगे ये, वैसे सोचो उन्हें तो। प्यार लगा ना बस। अच्छा, उन्होंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन तो देखो, मैंने उसको पिकअप उन्होंने किया। कुछ लिखा नहीं, उसने किसी चीज को लिखी टैग रहती, नहीं such a किया। beautiful tray। हाँ, सच ए ब्यूटीफुल ट्रे। Anyways. और क्रेडिट वाया काइली जेनर हो सकता था, लेकिन बट देन यू नो Such a boring day, But maybe- but such a beautiful platter. But maybe she thought nobody knows Kylie. It's okay, किसी को पता नहीं एवरीबॉडी चलेगा। नोस का, लोग इतने चालाक हैं, उन्होंने एक सेकंड में देख लिया। ऐसे उन्हें पिकअप पता किया। नहीं था काइली के, उन्होंने Pinterest से उठाई, उन्हें कटी हुई ऐसे मिली। 3 घंटे में कैसे Pinterest पे Maybe आ she गई, was उन्होंने having देख भी ली। breakfast with Kylie. It's impossible। मैं बैठी हूँ हमेशा Pinterest में। अच्छा, मेरा यहाँ पे 2 सेंट्स ये है कि मेरे मुताबिक मिनाल ने उसको ये नहीं प्रोजेक्ट किया कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, उन्होंने बस वैसे लगाई। ये वो फलियां मिलते भी नहीं है पाकिस्तान में इस तरह के, तो उन्होंने वैसे उसको बस लगा दिया कि प्यारी चीज लगी मुझे, फिर लोगों ने इसको जरा बात का बतंगा बना दिया। ट्रोलिंग थी, that was It got a like bit too really much. wrong. It got a bit It got a एक्टर्स bit ऐसे too much. पहले भी करते हैं, लाइक सज्जल की मुझे याद है एक स्टोरी थी आईफिल टावर की, हाँ, तो उन्होंने ऐसे शो वो किया था Pinterest कि वो करके। बाहर बैठी हैं आईफिल टावर, लेकिन उनका व्यू इस तरह But का है। then they don't take credit ना, जैसे नहीं, influencers। सज्जल का यही था, एक सब अच्छा, बता क्या? रही थी कि मतलब वो हनीमून पे गई थी और एक Insinuate आईफिल ये किया जा टावर रहा था कि मैं, हाँ। तो लोगों का वो अच्छा आईफिल टावर। Like you know this influencer culture, पाकिस्तानी फुप्पो एक पेज है Instagram पे, उन्होंने तो हम काफी सब जानते हैं और influencers पहचानते हैं उन्हें। लव यू पाकिस्तानी फुप्पो। उन्होंने काफी लोगों के बारे में लिखा कि मतलब काले लोगों चिट्टे ने खोल दिए। हाँ कि लोगों ने मतलब किसी और के हाथ हैं, किसी और के पाँव हैं,
तस्वीरें लगी हुई हैं लोगों की जुराबें डियोर की पहनी हुई हैं, डियोर को टैग किया हुआ है, दैट्स टू Look at my मच। ring. Look at the bling. हाँ मतलब और अगर इफ यू पे अटेंशन तो आपको वाकई लगता है कि ये किसी देसी के पांव और हाथ हो ही नहीं सकते, पूरी ये किसी अंग्रेज के। अच्छा उन्होंने ना वहाँ पे और सेलिब्रिटीज को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं और बाहर के जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, हमारे वाले इन्फ्लुएंसर्स बाहर वाले इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रहे हैं कि इसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लुएंसर तक ने पकड़ लिया कि हाउ डेयर यू कॉपी माय फोटो। वहाँ पे गलत बात ये थी कि जैसे मैं उठूं सुबह लगाऊं कि भाई मैं कॉफी पी रहा हूं बड़ी एक्सोटिक सी, हैविंग यू नो फ्रेश स्टार्ट टू द डे, ना वो कॉफी मेरी हो ना वो जगह मेरी हो, तो ये गलत बात ना वो बैग में और ये बहुत गलत प्रोजेक्ट करते कि हम लोग बहुत फैंसी और लोग ऑब्वियसली इनसे नाम होता जुराबें होता मेरी, था हाँ। कि कितनी इनकी अच्छी तो लाइफ है, हर चीज है बहुत से नाम इसमें हम लोग खुले रोज थे Dior और लोगों ने खरीदते ये हैं। बातें भी इस तरह की जैसे मैं कहूं कि भाई आज कैक्शा ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने कैक्शा कुछ में एक बैग दे दिया, ठीक है हाँ वो कैशा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस पेरिस ले गई। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यार काश कैसा होता तुम लोगों को पता मोमेंट के आज तुम लोगों ने बड़ा अच्छा एपिसोड किया, मैं तुम लोगों को काइली एयर पे नहीं मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा पत्तों की, ठीक है जी तुम हमने लोग नहीं जाना पत्तों की। चलो मरी चलते हैं। हो आए we want to go to Dubai and come back the नहीं same दुबई day। देखो वो उसने ऐसा इतना किसी ने कहा exotic था, पता platter है? लगाया। हाँ किसी ने हम कहा लोग था? हम यहाँ स्टोरी लगाते हैं एक 100th episode celebrity celebration। एक सेलिब्रिटीज थी, उन्होंने कहा था कि मैं वीकेंड पे दुबई जाती हूँ फिर वापस आ जाती कौन हूँ, ये है? कौन थी? बाद में बताऊँ, लेकिन लोग समझ गए होंगे। मुझे समझना है, मुझे भी समझना है। बताओ। अच्छा अच्छा वो तो रहती थी वहां पे इसलिए अच्छा चलो वो तो लोग होते हैं इस एक तरह। यार इन्फ्लुएंसर हमें भी किसी है अच्छी वैसे, जगह जाना है बट दुबई। अच्छा चलो हम इन्फ्लुएंसर पे अगर आते हैं, जी बहुत ज्यादा। No one really We'll cares go to right now। Greece। हाँ I would go to Santorini। हाँ। Greece कितना प्यारी, पिक्चर्स कितनी प्यारी आएंगी। अच्छा है तुम लोग हम लोग मेन इस बात को जा रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत सी ट्रोलिंग हुई मिनाल की वजह, आई थिंक गॉट अ बिट टू मच, Which is wrong। हाँ तो बस बात बहुत उन्होंने फैली। इतने अच्छे फन वे में ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, खत्म कर क्यों? दिया क्योंकि वो बात। आमिर इलाके की जो ट्रोलिंग हुई इस पे लोगों ने बाद में क्यों किया ट्रोलिंग क्यों किया, और अगले दिन आप वही लोग मिनाल ने कहा दोबारा soul trolling शुरू कर satisfaction। दिए। हाँ ठीक है, उसको सोल सैटिस्फैक्शन मिली, वो हंसी खुशी और बस बात। खत्म होगी बात। बात ना करो, है हम ना? लोग डंडे पकड़ के आगे कुछ ऐवी, हाँ, ऐवी। ऐवी। हर चीज में हम टेक देते हैं अपना, हर चीज में टेक देना जरूरी नहीं है, सुकून करो। चिल करो, आगे बढ़े। आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यूज के बारे में, कुछ सेलिब्रिटीज के कुछ बयानात के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया पे थलथली मचाई हुई है, बहुत डिस्कस हो रहे हैं। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की है पीएचडी। ईमान अपनी पीएचडी हमें एक्सप्लेन करेंगी, हम अपने 2 सेंट्स देंगे। तो बाय सबकी बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं फैसल कुरैशी के बारे में, फहद मुस्तफा के बारे में, नादिया अफरीन के बारे में। तो पहले आई थिंक बात करते हैं फैसल कुरैशी के बारे में। उनके कुछ स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने जो एक पॉडकास्ट में जाके बोली, उसके बाद वही बात डिस्कस हुई सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे मिसकोट किया जा रहा है, मेरी लफ्जों को मरोड़ा जा रहा है। तो आई थिंक कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो बेसिकली वो जुनैद अकरम की पॉडकास्ट पे जाके फैसल कुरैशी जी ने बात की, ड्रामों की बात हो रही थी, रोज की बात हो रही थी कि हमारे ड्रामे किस तरह के बन रहे हैं, कंटेंट क्या है, पहले क्या होता था, ये सब बात हो रही थी। और फैसल जी अपनी एक्टिंग जर्नी को शेयर कर रहे थे, अपने करियर की बात कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आई वांटेड टू डू परिजाद, आई वाज रिजेक्टेड। रिसेंट टाइम में परिजात है, मैं वो स्क्रिप्ट करना चाह रहा था तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं। ठीक है, हैं? हाँ। Isn't he like a veteran उर्दू actor? में बोला ना, मैं परिजात मतलब करना नहीं चाहता था। he rejected it और आई he वाज I was rejected, उन्होंने कहा ये मतलब- चलेगा नहीं। हाँ। producers ने कहा ये चलेगा चलेगा। यहाँ पे एक वेगनेस थी स्टेटमेंट में कि See, किसने अब्दुल्ला भी कंफ्यूज हो रहा है। कि किसने किसको रिजेक्ट किस किया। कैपेसिटी में बात हो हाँ, रही है। हाँ। कि लेकिन लगा यही कि फैसल कह रहे हैं कि एज एन एक्टर मैं करना चाहता था, हाँ, मुझे रोल करना मुझे चाहता रिजेक्ट किया गया, ठीक है। परिजात का रोल करता हाँ। चाहता था। कि ऐसे क्योंकि feel हमारी सोशल मीडिया की क्वीन है कैक्शा, हमारे सोशल मीडिया को कैक्शा हेड करती हैं। और मैंने कैक्शा को खास तौर पे बात समझाई कि जहां पे किसी को आप कोट कर रहे हो ना, प्लीज उसके आगे पीछे देखो ताकि आप इसको मिस कोट ना करो, आप बात को बिल्कुल वही तरीके से प्रेजेंट करो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो अक्सर आप देखिए हमारी कोट पोस्ट में अक्सर हम लोग ब्रैकेट से बातों को एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो कहना ये चाहते मतलब ये था, ठीक है। तो कैक्शा ने इसी स्टेटमेंट को जो उर्दू में थी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया Word और लफ्ज बाय लफ्ज, ना एक कोई कॉमा आगे पीछे, ना कोई पेश को हिलाया, उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। एक वेग स्टेटमेंट थी। जिसने ट्रांसलेट किया, नो वंडर शी ऑलवेज एंड्स अप इन हॉट वाटर। पहले भी किसी सेलिब्रिटी ने लिखा कहकशां किधर है, उसने पोस्ट लगाई। ईमान की बर्थडे पे किसी ने आके कहा कि पाकिस्तानी पप्पू कहकशां है। कैक्शा की सब पे नजर होती है चील की तरह। तो कैक्शा ने उस स्टेटमेंट को लगा दिया। उसके बाद जाके फिर लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। बड़ी बात है ना, एक आप परिजात एक बहुत बड़ा शो है,
आप उसकी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आई वाज रिजेक्टेड, या दोनों बड़ी चीज थी ना, भरा प्रोजेक्ट भरे एक्टर, और वो स्टेटमेट पास कर रहे हैं, या तो आप क्लियर करते कि जो आपने बाद में क्लियर किया, या आप उसमें बोलते कि मैं बात यहाँ पे इस कैपेसिटी वगैरह, वहां पे लगा ये कि आप एज एक्टर बात कर रहे हैं और आपकी सारी बात एक्टिंग की हो रही थी, तो उसके बाद भी बात लग गई, बाकी लोगों ने बात उठा ली, उसके बाद उन्होंने एक कमेंट किया, एक वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, गौहर रशीद को मैं लेना चाह रहा था उस रोल के लिए, मैं एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहा था। हाँ, मैं एज ए प्रोड्यूसर बात करता था, लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग, मैंने उस वक्त गौहर को मैं साइन करा था, गौहर रशीद को। यहाँ पर मुझे लगता है पहले ही आपको क्लियरली बताना चाहिए, और इन केस नहीं बताया तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ही करते कि मुझे कुछ पेजेस ने मिसकोट कर दिया है, मैं अपनी बात क्लियरली समझा नहीं सका, बट पूरा ब्लेम करना है, जो पूरा सिनेरियो हमेशा एक्टर्स बना देते हैं कि भाई हमें तो मिसकोट ही करते हैं, पेजेस तो हमेशा हमारे खिलाफ हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं होता। ऑनेस्टली आप लोग हैं लफ्जों के बादशाह, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोगों के लफ्जों से खेलना आता है, आपको पता है कि लफ्ज कहाँ पे क्या पेश, रेशम में बड़ी अच्छी बात करती है हमेशा कि जुबान और जो लफ्ज का चुनाव है, इससे इंसान तक तो बैठता है, ये नहीं गिरता है, और बहुत इंपॉर्टेंट आप एक वर्ड आपको, और एक्टर्स को बहुत अच्छा आता है, लफ्जों पे कमांड है इनका, यदि पब्लिक बोलते हैं जाकर इंटरव्यू में, हाँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी बात कहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो सकती है, एक वेगनेस आ रही है आपको, यहाँ पे मैं एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ, ये आपकी बात चाहिए थी वहां पे बोल देते, उसके बाद एक कंफ्यूजन बनी, बात को थोड़ा बतंगड़ बन गया, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है एज ए सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छी खबर है कि फैसल को मुझे रिजेक्ट किया गया परिजात के रोल के लिए, और जब परिजात का पार्ट 2 बन रहा है, हाँ, और लोग तो बल्कि खुश हो रहे थे, वो मतलब वो ये कहते हैं कि कोई एक्टर अपने बारे में बता रहा है कि मुझे रिजेक्ट किया गया, वरना लोग अपनी रिएक्शंस नहीं बताते, लोग तो यही बताते हैं मैंने रिजेक्ट किया, वो वाला रोल वो तो मैंने किया ही नहीं, वो किसी और ने कर लिया, अच्छा फलाने वाला रोल, इस वाली बात है। ये बात अगर कोई और होता लाइक हुमायूं फहद जो प्रोड्यूसर भी हैं, वो बोल दे तो बंदा समझता है कि जब फैसल किया ना वीडियो सुबाई, तो मैंने इनकी बड़ी बिस्ती ग्रुप में मैंने कहा वेयर इज द वीडियो, गिव मी द वीडियो राइट नाउ, हां मोमेंट क्या लोग मुझे टैग करते हैं ना कि क्या हुआ, इसको टैग किया करो, बाकी मुझे भी क्या करता है कि मुझे पता चले क्या हो रहा है, मैंने कैकेशा को टैग करके तुम्हें सीसी टैग किया, एंड देन आई सॉ द वीडियो, मैंने कहा तुम लोगों की बिस्ती होने वाली है, लेकिन बिस्ती बच गए लोग बिस्ती से। बट यहाँ पे वैसे ऐड करना चाहूंगी, फैसल कुरैशी जी बहुत सी स्टेटमेंट्स आजकल पास कर रहे हैं, वो एक अलग ही टैंजेंट पे पहुंचे हुए हैं, कभी न्यूकमर्स, तुम लोग कुछ न्यूकम क्या बता रही थी न्यूकमर्स पे, एक और इंटरव्यू एफएचएम पे उन्होंने किया, वहां पर वो कह रहे थे न्यूकमर्स के खिलाफ के जो आजकल नए बच्चे आ गए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हैं, सलाम नहीं करते, आई एग्री विद हिम, नहीं जो नेपोटिज्म वाले किड्स उनके नाम लिए हैं, ही इज बेसिकली सेइंग द बूजी लॉट, द कूल कैट लॉट जो आ रही इंडस्ट्री में, वो ना सलाम करने की तमीज है, एंड आई थिंक आई एम विद हिम। कूल कैट लोग तो फिर नेपोटिज्म, जावियर कूल कैट नहीं होगा, जावियर वो कह रहे हैं कि नेपोटिज्म वाले फिर भी उनकी स्टेटमेंट अगला पार्ट है, उनका पहला पार्ट जो मैं उनकी बातों से समझा, वो मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, वो कहना चाहिए जो बहुत एक नई लॉट आ रही है जिनमें बहुत बदतहजीबी और बदमज़गी, इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री को, इस काम को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो यहाँ पे अपने आप को मशहूर करवाने, पैसे कमाने आए हैं, उन्हें नहीं पता कौन ड्रामे कौन काम कर चुका है, उन्हें कोई हिस्ट्री का नहीं पता, उन्हें किसी कुछ नहीं पता उन्हें, मैं उनके साथ चाहिए और वेक्टर ने पता होना चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, वो जो अंकल हैं वो जो हर ड्रामे अब्बू बनते हैं, रुसवाई में अब्बू थे, क्या बने, क्या नाम है उन अंकल का, हर ड्रामे में होते हैं, हाँ, तो उन्होंने भी कहा था कि लाइक ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और उन्होंने जितने भी रोल किए हैं एज एन अब्बू, आप उन्हें देख के आपको दिल करता है, मतलब आप उन्होंने बात की थी, मुझे उन्होंने बात की थी, आप उन्हें देखते हैं, बहुत से एक्टर्स बोलते हैं, इफ़त उमर हैज सेड इट, और वो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुश्ताका के टाइम पे उन्होंने ये चीज बोली, तो आपको लोग अच्छा किसकी बात कर रही हैं, जो नए बच्चे होंगे कुछ बेचारे रिजर्व होके भी नहीं जाते होंगे कि मैं सीनियर एक्टर के नाम नहीं लेना चाह रही, 2-3 मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, डर के मारे मैं ले लेती हूँ नुमान इजाज जी के पास, मैं शायद ना जाऊँ, वो कमरे में होंगे, मैं जाके सलाम नहीं करूंगी कि पता नहीं आगे से रिस्पॉन्स ही ना मैंने खुद अपनी आंखों से गैदरिंग देखा है, लोगों को बात करते हुए, नई लॉट को कि वो अच्छा मतलब मजाक उड़ाते हुए, और ये प्रेटेंड करते हैं हम तो बड़े कूल हैं, हम तो यार ड्रामा वाले थे, डम लोग हैं, ये क्या करें, मैंने खुद सुना है, लाइक अच्छा भाई आप यहाँ पे काम करो, आप पैसे कमा रहे हो, आप उनको ये बात भी कर रहे हो, सोशल मीडिया स्टार्स बन चुके हैं, वो अपने आप को जरा आई एम नॉट नेमिंग नेम, बट हाँ, बट खैर उन्होंने बोला कि जो जिन लोगों को लोग कहते हैं, ब्लेम करते हैं कि नेपोटिज्म वाले किड्स हैं, उन्होंने नाम भी लिए, जाविया, रून, ज़ारनूर अब्बास, शरोज, शहजाद, कि सब लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बात आदि से, इसलिए क्योंकि ये लोग, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली टर्म्स भी हो जाते हैं ना सबके, तो वो पले बड़े उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनको पता होता है, फैमिली होती है। अब मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ, हो सकता है आप भी जो न्यू कमर्स उनको आउटसाइडर वाली फील देते हो कि ये हम लोग एक फैमिली है जो हमेशा से काम करते हैं, सारे हम रिश्तेदार हैं, ये भी हो सकता है, तो मैं दोनों साइड्स को जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगी तो मैं दोनों को जरा इस तरह करूंगी, बट यहाँ पे कहती रहूंगी कुछ न्यू कमर्स होंगे बदतमीज, मेरा एक नाम मेरे माइंड में आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया में ना वो अपने सीनियर्स को इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, और वहां पे देखा मैंने कि वो हमेशा अपने पुराने लोगों को भुलाते नहीं है, उनको रेलेवेंट रखते हैं। आपको अभी भी अवार्ड में उनकी पुरानी अदाकारें दिखेंगी, और हमारे पाकिस्तानी पुराने अदाकारों को कहते हैं
बाय बाय निकलो। और बच्चे भी कैसे ये करते हैं, कहते हैं बाय बाय। यहाँ पर मैं न्यू कमर्स की बात करी, मूरू का बहुत, ही इज वेरी फेमस, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं उनका, और फहद मुस्तफा के भी मैंने पॉडकास्ट देखा है। वहां पर मुझे पर्सनली फील हुआ कि मूरू वाज ट्राइंग टू पुट फहद डाउन, जबकि फहद मुस्तफा बहुत बड़े हैं। आप अभी उनको इंटरव्यू कर रहे हो, आप उनकी बात सुने, वो उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, हर बात पे फौरन काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग को भी समझना चाहिए, मूरू अपने यूट्यूब के बादशाह हैं, फहद मुस्तफा अपने कंटेंट के बादशाह हैं। तो दोनों फहद मुस्तफा मान एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, फहद मुस्तफा इज लाइक ही हैज सो मच ऑन हिज प्लेट, की प्लेस इन इंडस्ट्री। आप 5 लोग नाम ले, ही इज देयर। तो मुझे बहुत वो क्रिंज लग रहा था देखना कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब कि मुझे इस तरह मैंने भी देखा बहुत कि सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, जो गुस्से में बहुत लोग, वो लोग मेन स्ट्रीम एक्टर्स को, पुराने एक्टर्स को, नए एक्टर्स को भी इतना वो उनको इतना अच्छा नहीं समझते, उनकी इज्जत नहीं देते। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। जबकि मैंने खुद देखा कि जितने भी जानवर बास जितने लोग हैं, इनको एक तौर तरीका होता है ना, आपको पता है कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं, तो उनके एक तहजीब है, एक पता है कि हमारे माँ बाप भी है, तो उनको एक आती है। सारा वीर तो खैर थोड़ा आई थिंक बड़े भी हैं एज में, मैं भी बिल्कुल नए लॉट को देख रही हूँ, दानियाल जागरे, ये लोग तमीज होते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे दानियल बड़ा कूल कैट है। दानियल का आई कांट रियली कमेंट बिकॉज़ आई डोंट नो कैसे वो वाले लोग देखना चाहते हैं। दानियल के अब्बू थोड़ी नसीब थे मान, वो भाई था ना। बट मैं वैसे कहना चाहती हूं जावियार, जो भी जावियार बहुत तमीज़दार होंगे, उन्हें पता होगा मैंने कहां पे किसको सलाम करना है, क्या करना है, किसी ने पता है कि मेरे अब्बू क्योंकि आपकी इमेज अटैच्ड होती है ना ऑब्वियसली इस बंदे के साथ, एक लेगेसी बन जाती है ना आपकी। हां चलो आई वांट टू सी दिस बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, आई कांट टेक साइड्स। हम छा दें। आप लोग भी कमेंट करें, आपके ख्याल से इस पे क्या आपके 2 सेंट्स हैं, आपका क्या ख्याल है कि भाई क्या हो रहा है ना। अगले वाले बंदे पे चलें। अगला इंसान की तरफ बढ़ते हैं जो हैं जी फहद मुस्तफा। और फहद मुस्तफा के ईमान आप बताएं क्या एग्जैक्टली हुआ। मैं बता दूं, आप बता दो मोमेंट जरा सही। तो बेसिकली फहद मुस्तफा इंटरव्यू करने आए फूशिया पे, राबिया मुगनी ने इंटरव्यू किया। फहद और माहिरा थे फिल्म कायदा के प्रमोशंस के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की BTS बैंड के बारे में, जो बहुत मशहूर हैं, और उस बैंड की इस बात को लेके लोगों ने बड़ा उन पे क्रिटिसिज्म किया कि वो बात लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा कि आप BTS आर्मी जो है उसको ये बात बड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो आप सुन रहे हैं BTS को? नो, हेल नो। क्यों? मेरी मर्जी। मान आप बताएंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था? BTS क्या है? BTS आर्मी, इट्स अ बैंड ना। BTS बैंड। No, कोरियन बैंड अब्दुल्ला इज रेडी टू गेट अटैक। No, so basically no, why? नहीं पता उसे। देखिए आपको भी बात समझ चाहिए, हर किसी को अच्छी नहीं पता होती। वो एक कोरियन बैंड है, बहुत मशहूर है, मुझे भी इसलिए पता है। तो कोरियन बैंड की पाकिस्तानी फिल्म में बहुत नो आई टेल यू बेसिकली फहद मुस्तफा को पूछ रही थी कि अच्छा बच्चों के साथ क्लोज हैं कि नहीं। उनका मेरे बेटा तो मेरे साथ जरा होता है, मेरी बेटी शी इज अबाउट टू बी 12 नाउ, वो जरा BTS फैन हो गया, वो मेरे से इतना बात नहीं करती। शी थिंक्स शी उस तरह से हर किसी का फेज आता है। मेरा भी एक टाइम पे जस्टिन बीबर फेज आया था, हर किसी का कोई फेज होता है। तो उनका जो तरीका था ना बताने का, वो जरा उस तरह करते कि मैं तो कभी BTS ना सुनूं, कोरियन बैंड। BTS इज अ फेमस कोरियन बैंड, वो इतने इंसेनली पॉपुलर है, इंसेनली कि तुम्हारी सोच है। और दुनिया भर में जहां जहां तुम सोच सकते हो ना, दुनिया आबाद है, इंसान आबाद है, वहां मत उनकी रीच है। क्या हुआ है? तो मसला ये है कि उन्होंने बोला कि हेल नो, ओ नो। मैं तो कभी भी ना सुनो बू, जिनका नाम ही BTS है, पता नहीं बिहाइंड द सीन्स। पूछो आपकी बेटी देखी है क्या? नहीं तो अभी BTS आर्मी फिर मेरी मर्जी इस तरह करके बोलो। नो कभी ना देखूं, कभी ना सुनूं। बट यहाँ पे अगेन उनका ओपिनियन है, उनकी तरीका, बट उनका तरीका लोगों को पसंद नहीं आया। ट्रोल किसने किया है उन्हें? BTS आर्मी। तो वो मतलब क्या पाकिस्तानी लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं? पाकिस्तानी फैन। अच्छा पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस, बांग्लादेशी, अमेरिकन, चाइनीज, जापानी, एवरीवेयर हो रहे हैं। बिस्किट ने ऐसे क्यों कहा? How dare you? आप किसी और की लैंग्वेज को खराब अब्दुल्ला इज कंफ्यूज्ड। अब्दुल्ला इज कंफ्यूज्ड। आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। नहीं, आई थिंक इट्स टोटली ओके। अगर आप किसी का नहीं पता तो नहीं, अब से मुझे भी नहीं पता था। फहद मुस्तफा ने देखो ये भी बोला कि मेरी बेटी तो कोरियन बोलती है, सिंधी। मैंने उसको कहा सिंधी तो बोला करो, कोरियन छोड़ दो। इस वाली बात पे लोग ज्यादा K-pop गाने बड़े मशहूर हो रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। K-pop गाने बड़े मशहूर हो रहे हैं, कोरियन गाने बड़े मशहूर हो रहे हैं, लोग बहुत सुन रहे हैं। कोरियन ना भी हो, अब नेटफ्लिक्स ने कितने लैंग्वेज बैरियर तोड़ दिया। हर चीज, हर लैंग्वेज के आप टीवी शोज देख लो, डब हो जाते हैं। डब आते हैं ना, वो तो हम लोग अपनी प्रेफरेंस से कोई देख ले कोरियन सबटाइटल के साथ। आपकी मर्जी है ना कि आपने उनको आई थिंक ऑडियो द करनी इशू है। यहाँ पे इसके फहद अगर कहते हैं ना कि मुझे BTS नहीं पसंद, उनका ओपिनियन है बिल्कुल, किसी को होता है, बट उनका लोगों ने तरीका उनका अप्रिशिएट किया। जैसे इंडियन मूवीज है, वो 4 ट्रेलर्स निकालते हैं हर लैंग्वेज में, तो अब वो हर लैंग्वेज को इस तरह लेके आ रहे हैं, तो आई फील है कि किसी की लैंग्वेज को बुरा नहीं कहना चाहिए। कोरियन जबान तो छा गई है, K-ड्रामा छा चुके हैं भाई, बहुत लोग देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे। आई थिंक बंदा कभी भी किसी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी कह देता है तो लोगों के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं तो चाहती हूँ अलग-अलग जगह में कोरियन स्टार्ट करूं। मैंने कहा मनी हाइस्ट और एलीट मैंने देखा था, स्पेन के मुझे अच्छे लगे थे। मैं कोरियन ड्रामों में जरा टैप करना चाहूंगी। अच्छा K-ड्रामा मैंने देखे नहीं, कि मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। उनका रोमांस बड़ा लोग पसंद। स्क्विड गेम भी K-pop ड्रामा 2 तरह के हैं,
एक तो ये वाले ना इस तरह के जो सुपरनैचुरल वगैरह कह लो जहाँ पे कुछ नहीं इस तरह और एक रोमांटिक बहुत चल रही हैं, बहुत मैंने देखी औरतें हमारी पागल हो रही हैं मुल्क में, बहुत एंजॉय कर रही हैं लोग। मैं दूसरी तरफ जाके देखो ये भी कहूंगी, गानों की बात करेंगे, एक डेस्पासितो था, एक वो गंगनम स्टाइल, ठीक है, गाने किस तरह मशहूर होते हैं आपको नहीं पता पूरा गाना क्या, थोड़ा सा पता है, गुनगुनाई जा रहे, उस पे भी तो होता है, उसमें भी तो पिकअप कर रहे हो। तो इतना पॉपुलर हुआ था कि वो ओपरा विनफ्रे शो कोरिया से हर जगह इज एवरीवेयर। BTS is that into 10. ओके, हर गाना उनका into 10. अच्छा, सो क्रेजी। यही पॉइंट, चलो अब देखना पड़ेगा हमें क्या है BTS। यहाँ पर मायरा खान ने बोला, बट उनका तरीका बुरा नहीं लगा ना, इसलिए किसने मायरा पे नहीं, उन्होंने कहा वो मुझे नहीं इतना लाइक कोरियन बट बहुत इट्स गेटिंग वेरी फेमस, तो उन्होंने इस तरह बात की, उनका जरा टोन गलत हो गया, बस सिर्फ पूरी बात टोन की बात थी, बात आपकी सही थी कि नहीं मैं नहीं सुनता, मेरी बेटी सुनती है, अच्छा मेरा नहीं दिल करता सुनने को, बस पर थोड़ा डरगेटरी लग रहा था। तो इवन राबे वाज लाइक क्यों, क्या वो डर गई एकदम से, क्या पता नहीं क्या हो गया। अगले बंदे, अगला पॉइंट, अगली हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू की जो हुआ नादिया अफरन का, हमारे फेवरेट शो, हमारे आन बान शान और बकरे की रान एहसन खान, ये शो का नाम है। शो का नाम टाइम आउट, जैसे हम मजाक में कहते हैं हमारी शान आन बान जान बकरे की रान। खैर बेसिकली उस शो में बड़ी देर बाद कमबैक आया, बकरे की रान में से आ रही है बड़ी दाल है, खैर बकरे की रान बड़ी एक अच्छी चीज होती है देने के लिए, किसी इज्जतदार, किसी को इज्जत देनी हो बकरे की रान भिजवाते हो किसी, और लोग ज्यादातर जिस घर में रिश्ता होना होता है या करना होता है या हुआ होता है स्पेशल लोग रखते हैं। मेरा एहसन खान से बड़ा गलत ताल्लुक है, मारा गया था ताल्लुक है, here and there, कैसा हां कैश also lives here, हां कैसे प्लान किया है, British Asian, ओहो रिश्ता दे दो। एहसन खान की शादी हुई भी है वैसे, हां एहसन खान has 3 kids also। स्वीट। खैर एनी हाउ बात कर रहे हैं नादिया अफरन की, जिन्होंने शो में आके उन्होंने कुछ अपनी स्टेटमेंट दी, कुछ अपने ओपिनियन का इजहार किया बच्चों को लेके। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिकली उस वक्त ये बोला कि जो बच्चे तो नहीं है हमारे, जो तुम लोग के बच्चे हैं, एहसन खान को और उमैर राना को कहती कि तुम लोग के तो बड़े खर्चे होंगे, तुम लोग अपनी फिक्र करो, जो कि मैं हर वक्त इनको कहती रहती हूँ, तुम लोग खर्चों की फिक्र करो, तुम लोगों के 2 बच्चे हैं। मैंने तो बाय चॉइस नहीं किए हैं, मुझे लगता है दुनिया बहुत ही खराब होती जा रही है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि बच्चों के साथ, हाँ दुनिया बहुत अजीब हो रही है, तुम लोग बड़े ब्रेव हो। मैं इनके बच्चों के लिए, मेरे भाई के बच्चों के लिए मुझे बहुत डर लगता है कि दुनिया बहुत अजीब हो गई है। मैं तो मेरा सांस घुटता है, मुझे लगता है क्या होगा, मैं बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ तो 4-5 घंटे के बाद कहती हूँ ले जाओ वापस। मुझे होता है कि ये मुझे पता है ये 4-5 घंटे के लिए आएंगे, अभी चले जाएंगे। तो उन्होंने ये पूरी स्टेटमेंट की जिसपे लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए कि ये क्या तरीका है बात करने का, आप क्यों इस तरह बात करिए बच्चों को लेके, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत से कमेंट्स आए। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इसकी, उन्होंने कहा शी कुडंट हैव किड्स, और वो उस बात को छुपाना चाहती, शी डोंट वांट टू कम आउट विद इट, उनकी पर्सनल लाइफ है। और फिर उन्हें वो स्टेटमेंट देनी पड़ी कि लोगों के गंदे कमेंट्स, लड़कियां हैं जो मोस्टली कमेंट्स करती, तो उन्हें पर्सनली ये चीज अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे आई थिंक शी वाज हाइडिंग हर इनसिक्योरिटी, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं ना कि लेट्स से आप, जैसे मुझे कोई आपको ये रोल नहीं मिला था, मैं तो करना ही चाहता हूं, तो फिजूल रोल है, तो घटिया रोल है, लेकिन दिल में हो मुझे मिला नहीं होगा, एंड आई वाज लाइक रियली डाइंग टू डू इट, तो मुझे लगता है बट आई फील लाइक दिस इज रॉन्ग, बट देन यू नो लाइक यू कांट ब्लेम हर बिकॉज़ यू कांट पुट अदर्स डाउन, क्योंकि आपकी अपनी इनसिक्योरिटी। बट देन यू नो लाइक बच्चे इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक, सच अ सेंसिटिव इशू के वो यू कांट रियली ब्लेम समवन। बट आई थिंक उन्हें बस कह देना चाहिए था कि बच्चों को लेके मुझे बात नहीं करनी, बात वही है ना, हीट ऑफ द मोमेंट बंदा ट्रिगर हो जाता है, बंदा कुछ ही बोल देता है, अब पूरा समझ नहीं आता, 4-5 घंटे के लिए हाई इतने खर्चे कर, तो उसको इतने गंदे तरीके से बेशक ना करती आगे, ये मुझे लगता है कि गलत है। जैसे लेट्स से हाँ मेरी ना बहुत डिफरेंट रहा है, मुझे नादिया की बात इतनी वो कोई बुरी नहीं लगी, मैं खुद थोड़ा ऐसे फील करती हूँ, लाइक मेरे बहन के बच्चे और सारे आते हैं, मैं कहती हूँ संभाल के, बस बाकी जो मेहनत वाला काम है ना, बेसिकली मुझे लगा वो कहना चाहते कि मेहनत वाला काम उनसे नहीं हो सकता, ऑब्वियसली शी इज एट दैट एज एज वेल कि बच्चे अच्छे दूसरों के लगते हैं। हाँ वो वाली चीज हुई होगी कहीं नादिया के साथ, कोई इस तरह से। बट यही ना, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि वो चाहती क्या थी, उनको ये कि लाइक क्योंकि अडॉप्ट भी कर सकते हो आप, कि शी डिडंट वांट किड्स एट ऑल, कि वो प्रोसीजर के बाद अब वो लाइक सैड होके इनसिक्योर होके शी वाज लाइक मुझे नहीं करना, तो मुझे वो लगा कि आप किसी को डाउन प्ले करके आप, मुझे पता नहीं पर्सिया फेल्ट कि वहां पर शी कुड बी क्लियर कि मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है या मुझे पसंद है बट अब मुझे लगा कि मैं करना नहीं चाहती, तो वो आई थिंक अगर वो ओपन अप होती तो बहुत से लोग इस चीज से सीखते, बहुत सी फैमिलीज मेरे मुताबिक अगर वो बात इस पे करना नहीं चाहती थी, शो में कहती है ऐसा यू नो दिस समथिंग दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो बस यू नो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, या ये कह देती या फिर अगर वो बोलना चाहती वो बात बोल देती। ये कहना कि बच्चे वो
थोड़ा ऑफ बात चली गई बच्चे गलत और फिर उसके बाद कहना कि खैर आई थिंक ये आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको क्या लगा। हर किसी की अपनी राय इस चीज को लेके मुझे होता कि ओपन अप करें ताकि और लोग भी इससे आप अपनी राय का इज़हार करें हमारे तीनों पॉइंट्स पे, फैसल कुरैशी, फाहम मुस्तफा एंड नादिया। अब उनकी आपकी क्या राय है इन तीनों स्टेटमेंट्स के मुतालिक, आप क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट है उन 5 फिल्मों के नाम जो जल्द आएंगी हमारे सिनेमा घरों में। 2 फिल्में आ रही हैं इस फ्राइडे को और 3 फिल्में आ रही ईद उल अजहा पे। इस फ्राइडे को कौन सी 2 फिल्में आ रही हैं एक्शन? चौधरी और रहबरा। गुड, +2। ईद के बाद में कौन सी फिल्में आ रही हैं? मैं बताऊं? आप बता दो। कायद आज़म जिंदाबाद। लंदन नहीं जाऊंगी। जाऊंगा और -1 और एक हम सब पे बनी हुई लफंगे +2 +4 टोटल। इस फ्राइडे को जो 2 फिल्में आ रही हैं, रहबरा में हमें देखेंगे एहसन खान और आयशा उमर, एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसके अलावा चौधरी आज जो बेसिकली एक बायोपिक है, जो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है चौधरी, उनके ऊपर बनी है। तो 2 फिल्में फ्राइडे को आएंगी। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा गिला है रहबरा के साथ कि उन्होंने कोई गाना लॉन्च नहीं किया अपने एक गाने के बाद क्यों मैं इतना वेट कर रही थी गानों का। एक पेपी डांस नंबर का वेट करती है। हाँ, एक शादी वाला आता है ट्रेलर में, बू भाई चौधरी ने गाने पे गाने फेंके हैं। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली। और एक वो भी एक ना वो दिल पे जगन पता नहीं हाथे पे चौधरी, और एक कवाली भी है। तो अच्छे गाने उनके सुने। ये फ्राइडे की 2 फिल्में आ रही हैं। इसके बाद ईद उल अज़हा पे 3 फिल्में आ रही हैं और हम बात करेंगे इन फिल्मों की प्रमोशंस की, कंटेंट की बात करेंगे। पहला दिन बात करते हैं कुछ गानों की जो हमारे सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं लंदन नहीं जाऊंगा का पहला गाना आया, तो गाना गुनगुनाते हैं। 3 2 1 मर जानी है कि नखरे दिखानी है, आशिका दा दिल क्यों इतना तड़पानी है। सिंक में 3 2 राइट। ऐसे भी था एक। ये मैंने आज गाना देखा है, मुझे नहीं कुछ समझ नहीं आया। क्यों? पता नहीं, वो ऑरेंज कलर के टर्बन्स में ग्रुप में लोग पीछे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है, और फिर बाहर का मुल्क है ना। हाँ, लेकिन लंदन नहीं जाऊंगा मतलब कि समझ नहीं आई मुझे कुछ। यार वीडियो बेसिकली इस टाइम से कि वीडियो ऑडियो से थोड़ा डिफरेंट लग रही थी, सिंक में नहीं बैठ रही थी। मेरा तो बस ये गिला है भाई, महविश क्यों नहीं दिखाई। इतने प्यारे कपड़े पहना के मैं उसको स्टेप क्यों नहीं आया, मैं उसको ढोल पे क्यों लटा दिया। मैं उसको स्टेप चाहिए थे मुझे। हो सकता है इमरजेंसी होगी, ये जितना गाना रेडी होने का रिलीज करो, बारिश रखी जाएगी, उन्होंने कहा भाई पूरा गाना आएगा। बड़ी स्क्रीन पे देखा मैं उसके जलवे को। हम क्या पैसे आमिर खान जिन्होंने धूम 3 के टाइम पे और थक हिंदुस्तान उन्होंने 20-20 सेकंड टीजर फेंके थे। ये सारा देखो सिनेमा में, घर में देखो जाके सुरैया की जान कैसे निकलती है। थोड़ी सी बस महविश की ऐसे बैक नजर आई, उसमें खूबसूरत से कपड़े नजर आए। बैक, हां बैक। तो वो लड़कियां तो मरी हुई हैं महविश की बैक और महविश के हॉट लग रही है, प्यारी लग रही है। अच्छा, मुझे पता है गाना वही लगा जो कि एक्शन ने बात की कि ना सिंक मुझे थोड़ा ऑफ लगा, क्योंकि गाना सुन के ना ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि एंट्री सॉन्ग होता है कि जो एंट्री होता है कि जी हमारा मुंडा लंदन आ रहे हैं, तो एंट्री होती है, प्लेन लैंड करता है, फिर गाना पीछे बजता है, मर जानी है क्यों नखरे दिखानी है, जट दा दिल क्यों तू इंजर तड़कानी है। जैसे उसका अपना भी टाइटल टैग जो क्या है, देखो आ गया है जट टुकड़े टुकड़े। इस तरह का मुझे गाने की वाइब है। तुझे लिप सिंक क्यों, आवाज सिंक में नहीं बैठती हुमायूं के साथ। मर जानी है क्यों नखरे बखानी है, आशिका दा दिल का तो इना तड़पानी है, तो थोड़ा मुझे हल्का सा लगा। बट रिगार्डलेस हुमायूं में भी केमिस्ट्री और कोहर के क्यूट एक्सप्रेशंस, फनी सा पेपी सा कैरेक्टर, मुझे मजे के लग रहे थे। हुमायूं की एनर्जी थोड़ी लो थी। पिछले वाला जो उनका गाना वो याद था, ओ दिल वेख वेख के कुड़दाए सरलोर तेरे ते मर्दानी, दिल वेख वेख के कुड़दाए सरलोर तेरे ते मर्दानी, लग पतला जिया मटकावे, आजकल दिल बहुत पतला है, मित्राना दिल कट दी। लेकिन गाने के कलर्स बहुत अच्छे थे, बिल्कुल हमारे सेट की तरह। हां, कलर्स अच्छे थे, ब्लॉगिंग का सेट है। तो अब हमारी तो एनर्जी लो लगी आपको, सिंग थोड़ा ऑफ लगा, तो ऑनेस्टली थोड़ा और अंडरवेलमिंग था। लेट्स जस्ट वेट फॉर द कंप्लीट सॉन्ग टू कम आउट ना। थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा हमें। कौन सी दुनिया में इतने गाने आते हैं, कौन से कंप्लीट सॉन्ग? तो मूवी के बाद महविश नजर ही नहीं आई, तो फिर कैसे कंप्लीट सॉन्ग हो सकता है? पूरी महविश या फिर ये गाना वो जो क्रेडिट्स में चलता है ना एंड में, या ये वो है सिचुएशनल गाना क्रेडिट्स में आएगा। क्या पता शादी के बाद एंड पे दिखाया कि ऊपर जाने नखरे दिखाती थी ना, और मैं ढोल कर ही शादी हो गई। सॉन्ग वाज अ बिट अंडरवेलमिंग। ठीक है, आगे बढ़े। आई एम वेटिंग फॉर द कुबरा वाला गाना। आई थिंक आगे बढ़ते बात करते लफंगे की, जिसका पहला गाना, जिसका टीजर सामने आ गया
उनका बड़े मजे की स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने ट्रेलर नहीं फेंका, भी उन्होंने अपना गाना फेंक दिया है और बड़ा HD शूट है। मैं बस इससे बड़ी खुश हूं, मैं बड़ा मुझे इंप्रेस हुई हूं कि अच्छा लग रहा है विजुअली, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मुझे ऑनेस्ट मैंने देखा नहीं है, उसमें नाम पता है उनका, यहाँ पे शूट हुआ है गाना या बाहर शूट हुआ है? यहीं पे शूट हुआ है। अच्छा स्वीट, इट्स अ सेट, अच्छा सेट, ओके कोई लोकेशन नहीं है। समीर खान है उसमें मानी है, नाज़िर जहांगीर है, सलीम मिराज जी हैं। स्वीट, तो बड़े मजे की वाइब है कि लड़कियां 4 लड़कियां, बड़ा लफंगापन हो रहा है। अच्छा लफंगे से आई वाज बात है गलत जाएगी क्या कह दूं, बोल दे। एक गाना जिस तरह का चीकी से लफंगे मेरे माइंड में समझो आसिम अज़हर आंसर कोई लाइक मतलब कि यंग लफंगे होते हैं, ऐसे मस्तियां कर रहे होते हैं, उन पे मुझे मस्तियां अच्छी नहीं लगी उस तरह। मेरे माइंड में थाईलैंड पे बीच का सीन आ रहा था लफंगे से, पता नहीं क्या जेपी ने टाइप इन्होंने शूट अच्छा किया ना, हां पर शूट अच्छा किया हुआ है, शूट अच्छा किया है। और तीसरा गाना जो इस हफ्ते को आ रहा है कायद जिंदाबाद का पहला गाना फीचरिंग माहिरा खान, दैट साड़ी माहिरा इन अ डिफरेंट अवतार। आई एम वेटिंग फॉर दैट साड़ी, बहुत प्यारी लग रही है माहिरा, मजा आएगा उस गाने का। मुझे पता नहीं लग रहा है, सब कुछ बड़ा लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। ईद आइकल होती है, अभी पहला गाना हफ्ते को आ रहा है ना? बहुत लेट हो रहा था कुछ नहीं, बहुत लेट हो रहा है। इनके तो 2-3 गाने में ख्याल से फिल्म में है ना। हाँ प्रमोशंस के लिए गाने पहले आने चाहिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी लड़ने जाऊंगे ने ऐसे फेंक दिया, पता भी नहीं चला गाना आ गया। हाँ मतलब कि वो वाली चीज नहीं। और ये बहुत ही हाइप क्रिएट करते थे, हफ्ते में चले गए इवेंट होना इनका हफ्ते को। हाँ तो पता नहीं, वो खैर आई होप कि सब गाने जल्दी आए ताकि हम लोग की जुबान पे चढ़ जाए, हमारे दिमाग में चढ़ जाए, फिर हम लोग मूवी में एंजॉय कर सकें। हाँ एग्जैक्टली। थोड़ी प्रमोशन की बात भी कर लेते हैं तो हुमायूं महविश निकल चुके हैं दौरे पे गौहर रशीद के साथ, कुबरा मिसिंग है यहाँ पे, और उधर फहद और माहिरा निकल चुके हैं दौरे पे। मतलब प्रमोशन माहिरा बहुत प्यारी लग रही है। माहिरा के इंस्टा पे जो वीडियोस और पिक्चर्स आ रही हैं, जो लुक पे वो लुक फेंक रही हैं, आई थिंक यहाँ मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा सबा कमर को, क्योंकि सबा कमर मुझे लगता है ऐसे अगर मैं रिसेंट में मेरी मेमोरी से उसमें राइट की रिसेंट टाइम्स में सबा कमर ने इस तरह स्टार्ट किया ना कि जो वीडियोस और पिक्चर्स का, पाकिस्तान की बात करूं कि उन्होंने घबराना नहीं में बहुत प्रॉपर लुक्स फेंकी थी। बड़ी अच्छी बात है कि जरूरी है करना है ना, प्रमोशंस करना और लुक्स फेंकना और उनको ओन करना, क्योंकि एक हिस्सा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा महविश पे गिला है, महविश लुक्स भी नहीं फेंक रही, महविश इंस्टा पे महविश नहीं कर रही। हां महविश कुछ नहीं फेंक रही लुक्स। महविश को मैं एक एडवाइस दूं, अपना रेड वाला ड्रेस पहन ले, ब्लिंक पे ब्लिंक। लो चिड़िया अपना ड्रेस प्लग इन कर दी क्या ये साथ ही। इवन माहिरा की फीड लुक्स हॉट, उनके कपड़े उनकी वीडियोस बड़ा वो ना मजा आ रहा है देखने का। आज प्रमोशन ये मजा आता है लुक्स देखने का, है ना। फहद मुस्तफा भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, हसीन लग रहे हैं फहद मुस्तफा। हम सब तो है ही हसीन, और कपड़े भी उनके बहुत अच्छे हैं। लो अच्छी। तो आप ये कहना चाहिए हमारी हसीन नहीं है? वो थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं, लेकिन महविश के साथ जब वो इंटरव्यू में केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सू वाला क्लिप तो मजे का था, सू कर दूंगा मैं। हाँ जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी हम एक दूसरे को सू कर देना। हाँ मेरे मोमेंट भी सू करने लगे थे एक टाइम पे एक दूसरे को। अब तुम लोग वेट करेंगे कास्टे लाहौर लैंड करे और गैलेक्सी लॉलीवुड के तीखे सवालों का जवाब दें। चढ़ना तो करनी क्या सामने ऊपर मतलब हम उनको पकड़ लेना कि सबसे पहले हम आपके साथ वीडियो करेंगे, हमारे से आ रहे हैं क्या शॉट चढ़ी हुई है। मतलब आपको पकड़ ले, सबसे पहले हमारी वीडियो आए। हम करें भाई फायरी क्वेश्चंस विद द कास्ट। बल्कि आप में कमेंट है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे साथ। प्लीज मुझे मत कहना वो भी जरा हौले मर जाने क्यों ना तेरे पांदा है शोले के क्यों नहीं तू आना है। अच्छा मुझे किसी और इनबॉक्स किया था जो आना चाह रहे थे, मैं उनको आई विल गेट बैक टू यू गाइस इस वीकेंड से। तो गैलेक्सी टीम में एक मेरा कहता है राइट बाजू की बन के आना चाह रहा है, एक मुझे राइट बाजू की जरूरत है मुंशियों के लिए। अच्छा कोई आना चाह रहा है? हाँ तुम तो हमारा दिल जान कहते सब कुछ। ओह गैलेक्सी सारा कैरेक्टर हमारी करती धरते हैं गैलेक्सी की भाई, माशाल्लाह। तब समबडी एल्स, ठीक है एक और बंदा चाहिए मैं, ठीक है। खैर एनी अपने सीवीज भेजें कमेंट्स में, नहीं डीएम करें मुझे। अच्छा नहीं डीएम अब्दुल्ला पीछे फुल बैठ गया। Honestly, if somebody is watching this show मैं भी थक गई है और आप मुंशी शो को वापस लेके आने में मदद करना चाहते हैं, मुझे बहुत सख्त जरूरत है आपकी, डीएम करें और इंशाल्लाह करते हैं शो स्टार्ट। आप लोग कमेंट बताएं कि आप लोग क्या सेगमेंट देखना चाहते हैं। विद द कास्ट ऑफ लंदन नहीं जाऊंगा, घबराना, जुबान में चढ़ चुके ना 4 नाम, दमस्तम, घबराना नहीं है, चक्कर, लफंगे आल्सो। हाँ। तो लेट अस नो द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ आई थिंक हमारा
हॉट फाइव का सिलसिला होता है खत्म। और कुबरा वापस आ जाओ। हाँ कुबरा पता नहीं कहाँ पर है। Come back from London. हाँ वो कुबरा कह रही मैं पाकिस्तानी जाऊँ। दाल में कुछ तो मुझे काला मालूम। Maybe she's busy. She has like priorities. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब्दुल्ला पाकिस्तान में एक फिल्म आती है साल में, अब इस पे भी उनके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि आ जाएंगे। नॉर्मली लंदन से आ जाते हैं फॉर इवेंट्स एंड ऑल ना। इस तरह सीन नहीं रहा तो प्रमोशंस के लिए नहीं आना थोड़ा मुझे कुछ लग रहा है कुछ समथिंग इज अ बिट फिशी। हो सकता है प्रीमियर पे एंट्री मारे डायरेक्ट। ऐसे ग्रैंड एंट्री। आई थिंक वो आ जाएंगे प्रमोशन में प्रॉब्ली वो शायद किसी वजह से कमिटमेंट में फंस गए। होपफुली आई वाज जस्ट बीइंग चीकी। एनीहाउ इसी के साथ हमारा हॉट फैक्ट का सिलसिला होता है खत्म। #what's the fourth one for all your questions #feedback corner। और आपने मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा सेट कैसा लगा, हमारा नया मिनिमल येट शिक हमारा बॉन्ड भी कैसा लगा। एक गाना गाए यहाँ पे दोस्ती वाला ताकि दोस्ती ना टूटे हमारी इस सोफे पे। चलो हाथ रखे चलो कौन सा गाना गा रहे हैं? दोस्ती वाला। अच्छा सिंग में गाना है लेफ्ट साइड ठीक है। हाँ ठीक है। वो वाला नादिया वो जो भी सिंफनी में जिस पे वो उसने वो कॉपीराइट का मसला किया है। हाँ स्टार्ट कैसे होता है? चलती रहती 3 2 1 गो। चलती रहती है रुकती है रुकती नहीं दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। अरे एक और गाना गाते हैं मजा आ रहा है। चलो वो कहना सैया वाला जो था एक चैलेंज सैया किया। करते हैं करो। चलो स्टार्ट करेंगे अब्दुल्ला से 3 2 1 गो। सैया 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 Oh no, I'm not singing. सैया बस ये खत्म। नहीं एक और I'm so bad at this. you can do it। बड़ा मुश्किल है उससे। सैया बस खत्म। एक दम से करो। कट करो। 3 2 1 गो। I think on that note हमारा शो हैशटैग में कर चुका हूँ। हैशटैग हमारा सेट कैसे लगा आपने कमेंट में बताना है और देखते रहे। बर्थडे मुझे विश भी कर दे कमेंट्स में। केक भी भिजवा दें कैप्चा के घर। थैंक यू सो मच अपना प्यार दीजिएगा मुझे। बर्थडे गा देते हैं गाना गाते हैं बार बार नहीं है 3 2 1 गो। बार बार दिन ये आए बार बार हम ये गाएं तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी 100 टू डेंसी। अब्दुल्ला लता जी बड़ी अच्छी करता है। हैप्पी 100 टू व्हाट्स द 411 एज वेल। क्या एक्शन को तो अपना ही चल रहा है। बस इस पे शो एंड कर दो। लता जी पागल हो गए हो। लता जी यार शो एंड से कर दो यार अभी नहीं कर सकता। वन लता जी प्लीज। अब्दुल्ला प्लीज वन ये नहीं होगा। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। आई थिंक इसी धमाकेदार नोट पे शो होता है खत्म हमारी 100 एपिसोड एक बार फिर से और देखते रहे What's the 411।